समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर दलित वोट बैंक को साधने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। इस बार सपा ने अपने राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को केंद्र में रखते हुए एक नई सामाजिक समीकरण की नींव रखने की रणनीति अपनाई है। दरअसल हाल ही में सांसद सुमन द्वारा राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान के बाद राजनीतिक हलकों में उबाल आ गया। करनी सेना ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनके आगरा स्थित आवास पर तोड़फोड़ की। इसके बाद ये मामला राजनीतिक और सामाजिक रूप से और भी ज्यादा गर्मा गया। इस पूरे घटनाक्रम को सपा एक अवसर के रूप में देख रही है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि अब जब भाजपा धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए चुनावी बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रही है, तब सपा को इतना जवाब जातीय ध्रुवीकरण से देना चाहिए। रामजी लाल सुमन की छवि एक पुराने संघर्षशील और सामाजिक न्याय के पक्षधर नेता के रूप में है और दलित समाज में उनकी स्वीकार्यता काफी गहरी मानी जाती है। ऐसे में पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी रहकर ये संदेश देना चाहती है कि सपा दलितों के हक की लड़ाई में सबसे आगे है। शनिवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगरा जाकर रामजी लाल सुमन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सख्त लहजे में कहा, मैं अपने दलित सांसद के साथ खड़ा हूं, मुझे धमकियां मिल रही हैं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। आखिरकार सपा के लोगों की शिकायतों पर एफआईआर क्यों नहीं हो रही? क्या ये लोकतंत्र है? अखिलेश के इस बयान ने साफ कर दिया है कि सपा इस मुद्दे को केवल एक व्यक्तिगत हमले के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी। दलित समाज को लेकर बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच सपा इस मौके पर एक बड़े वर्ग को अपने पक्ष में करने के लिए भुनाना चाहती है। भाजपा द्वारा किए जा रहे धार्मिक ध्रुवीकरण का मुकाबला सपा जातिगत एकजुटता से करना चाह रही है, खासकर पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूती देने के लिए। रामजी लाल सुमन के बहाने दलित समुदाय के बीच ये संदेश देना है कि सपा उनके सम्मान और अधिकारों की लड़ाई में हमेशा साथ खड़ी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये मुद्दा आने वाले लोकसभा चुनावों में यूपी की राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इस जातीय रणनीति का जवाब किस रूप में देती है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि रामजी लाल सुमन अब सिर्फ एक सांसद नहीं, बल्कि सपा की नई सामाजिक इंजीनियरिंग के केंद्र में आ चुके हैं।